अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा किसे कहते हैं और गुस्सा करने के नुकसानात क्या हैं और वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए, गुस्सा एक शैतानी अमल है। ये इंसान को उस वक्त आता है जब कोई काम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आपके घर पर जो आए तो घर के बाहर चप्पल उतार कर वो घर के अंदर दाखिल हो, लेकिन अगर कोई चप्पल पहने पहने घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो इस वक्त आपको गुस्सा आता है। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ईशा की नमाज के कुछ देर बाद ही सो जाएं और अगर वो नहीं सोते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं तो उस वक्त आपको गुस्सा आता है। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके छोटे भाई बहन अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो ऐसे वक्त आपको गुस्सा आता है। ये गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। गुस्सा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बसा औकात ऐसा होता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला ये अच्छा नहीं होता। इसी गुस्से की वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं। इसकी तबाहकारियों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि गुस्सा इस तरह ईमान को बर्बाद कर देता है जिस तरह एलवा ये शहद को बर्बाद कर देता है। इसलिए गुस्सा करने से परहेज़ करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि एक मर्तबा शैतान किसी को गुस्सा दिला देता है तो फिर तो वो अपनी उंगलियों पर उसको नचाता है, और जो शैतान कहता है वो गुस्से वाला शख्स वो करता है। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आदमी अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। इस्लाम में इस तरह के गुस्से की कोई हैसियत नहीं है। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर वो आदमी नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो आदमी है जो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, अपने नफ्स को काबू में रखे। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये सवाल पूछा कि ए मेरे मौला, तेरे नज़दीक अज़ीज़ तरीन आदमी कौन है? तो रब करीम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो कुदरत के बावजूद किसी को माफ़ कर दे। यानी अगर कोई किसी से बदला लेने पर और उससे इंतकाम लेने पर कादिर तो हुआ, लेकिन उसने रब की रज़ा हासिल करने के लिए उसे माफ़ कर दिया, तो ऐसा आदमी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अज़ीज़ तरीन है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आदमी किस तरह गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। हदीस नबवी में इस चीज़ की भी सराहत मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतानी अमल है। शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा अगर किसी इंसान को गुस्सा आ जाए तो उसे चाहिए कि वो पानी से वज़ू कर ले, ताकि पानी से वज़ू करने की वजह से उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो वो अगर खड़ा है तो वो बैठ जाए, और अगर बैठने के बावजूद उसका गुस्सा कम नहीं होता तो फिर वो लेट जाए। तो ये तरीके हैं जिससे आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकता है। ये वो गुस्सा है जिसे इस्लाम पसंद नहीं करता और जिसके करने पर इस्लाम रोकता है कि तुम गुस्सा ना करो। लेकिन अगर बात इस्लाम की आ जाए, रब तबारक व ताला की इज़्ज़त की आ जाए, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो ऐसे वक्त गुस्से को कंट्रोल में नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करके ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि आइंदा कोई किसी भी तरह की गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।